अब आज की वीडियो में हम देखेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैक्रो, डेफिनेशन, एक्सपांशन, हैश डिफाइन डायरेक्टिव भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, मैक्रो एक्सपांशन देखा था, ठीक है ना। अब आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव किस तरह से वर्क करती है। अब आपको लग रहा होगा हैश इंक्लूड तो हम हमेशा यूज करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h, मतलब इस तरह से तो हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या नया है। तो देखो, अगर आपने कभी कभी प्रोग्राम में नोट किया होगा, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब तो आपको अच्छी तरह से पता ही है कि किसी एक्सटर्नल हेडर फाइल को या किसी एक्सटर्नल फाइल के कंटेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हैश इंक्लूड का यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पे लगाते हैं एंगल ब्रैकेट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया है stdio.h, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे क्या लगाते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो यही हमें डिफरेंस आज की वीडियो में समझना है कि एंगल ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एंगल ब्रैकेट्स की, कि एंगल ब्रैकेट से क्या होता है। तो अगर हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स दिए हैं और यहाँ पर हमने क्या दिया है, हेडर फाइल का नाम दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है conio.h है, हम कोई भी हेडर फाइल हम जब इंक्लूड करवाते हैं, प्री डिफाइंड जो हेडर फाइल हम जो इंक्लूड करवाते हैं, तो उस केस में हम एंगल ब्रैकेट्स ही देते हैं। तो होता क्या है, जो प्री स्पेसिफाइड पाथ है, जो कि ऑलरेडी आईडी या कंपाइलर में ऑलरेडी क्या होता है, सेट होता है कि यहाँ पर हमें, या जो सिस्टम डायरेक्टरीज का जो पाथ है, कि मतलब हमें यहीं पे क्या ढूंढना है, किसी भी हेडर फाइल को ढूंढना है, तो वो वाला पाथ, मतलब अगर हम इस तरह से दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्री स्पेसिफाइड पाथ सेट होता है, उसी या प्री स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज का जो पाथ सेट होता है, वहीं से क्या होता है, ढूंढा जाता है इस पर्टिकुलर फाइल को, इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा, एक प्री स्पेसिफाइड पाथ में ढूंढा जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला प्री स्पेसिफाइड पाथ देखना है कि कहाँ पर है, तो आप कंपाइलर ऑप्शंस में, आपका जो भी आईडी है उसमें कंपाइलर ऑप्शंस में जाके, डायरेक्टरीज में जाके देख सकते हो, इंक्लूड करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको पाथ मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से, 2 या 3 आपको आई थिंक लोकेशंस मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से ढूंढा जाता है हेडर फाइल्स को। मतलब कि हम यहाँ पे अगर किसी भी हेडर फाइल का नाम दे दें, हम लोकेशन तो हम प्रोवाइड नहीं करें कि भाई सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहाँ पर है, तो इनको कहाँ पर ढूंढा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर, एक प्री स्पेसिफाइड पाथ होता है, जिनको आप देख सकते हो कौन सा पाथ है, वहां से ही क्या किया जाता है, इनको ढूंढा जाता है, उनमें चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर हेडर फाइल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है, प्री स्पेसिफाइड पाथ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डबल कोट्स लगा रहे हैं, तो डबल कोट्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको क्या, कहाँ पे ढूंढा जाता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ढूंढा जाता है। करंटली हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कहाँ पर हो, ई ड्राइव के अंदर हो, उसके अंदर आप भूमि नाम के फोल्डर के अंदर हो, ठीक है, और इसी के अंदर आपने क्या बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, सपोज add.c बनाया है। क्या बनाया है, add.c बनाया है, ओके। अब ये सपोज आपका add.c नाम का फाइल है, यहां पर आपने क्या किया है, प्रोग्राम है, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया है, सपोज fun.c को इंक्लूड करना चाहा है कुछ इस तरह से, हैश इंक्लूड, और फिर क्या किया है, fun.c को इंक्लूड करना चाहा है। तो करंट डायरेक्टरी कौन सी है, हमारी भूमि करंट डायरेक्टरी, ये तो फाइल है, तो उसी फोल्डर के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर ढूंढा जाएगा क्या fun.c भी अवेलेबल है क्या, उसी डायरेक्टरी में क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पूरा पाथ भी दे सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे पूरा की पूरा पाथ दे दिया, कोई सा भी के अंदर, भूमि के अंदर, कुछ और के अंदर, ऐसे आप पूरा पाथ दे के, सपोज उसके अंदर भी फिर कुछ है, न्यू नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपका है fun.c, तो पूरा एब्सोल्यूट पाथ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। एब्सोल्यूट पाथ दिया तो इसी लोकेशन पे ढूंढा जाएगा क्या fun.c है क्या, नहीं दिया तो करंट डायरेक्टरी में ढूंढा जाएगा, और अगर करंट डायरेक्टरी में भी नहीं मिलता है तो उस केस में प्री स्पेसिफाइड पाथ में ढूंढा जाए। और अगर करंट डायरेक्टरी, जैसे हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, उसके अंदर भी अगर ये fun.c नहीं मिलता है, तो उस केस में इसको कहाँ ढूंढा जाएगा, fun.c को, जो मैंने आपको प्री स्पेसिफाइड पाथ बताया था वहां भी ढूंढा जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना, अगर मैंने लिखा है हैश इंक्लूड और फिर मैंने लिख दिया डबल कोट्स में stdio.h, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले कहाँ ढूंढा जाएगा इसको, करंट डायरेक्टरी में ढूंढा जाएगा,
करंट डायरेक्टरी में अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में प्री स्पेसिफाइड पाथ में ढूंढा जाता है, अगर हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया है तो, ठीक है। लेकिन अगर हमने एंगल ब्रैकेट्स लगाए हैं तो उस केस में ओनली प्री स्पेसिफाइड पाथ में ही जाके उसी सिस्टम डायरेक्टरीज के अंदर ही जाके ढूंढा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर फाइल वहां है या नहीं है। तो अगर आपने ये लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ये लिखा है तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस fun.c को ढूंढा कहां पे जाएगा, वो जो ऑलरेडी पाथ सेट है वहां पे ढूंढा जाएगा, जो कि आई थिंक सी ड्राइव के अंदर, सी डेव, सी प्लस प्लस के अंदर कोई मिंग GW कुछ पाथ होता है, वहां पे जाके तो आपने ऑब्वियसली इसको जाके सेव किया नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एरर आने के चांसेस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी जब मैंने एक्सटर्नल मॉडिफायर बताया था तभी भी आपको ये वाला कंसेप्ट बता दिया था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम अभी किस में काम कर रहे हैं, ई ड्राइव के अंदर भूमि नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है। अब उसी के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूंगी, ठीक है। तो आप एक नई फाइल लो, उसके अंदर आप लिखो हैश इंक्लूड, और फिर आपको क्या लेना है, सपोज आपको लेना है stdio.h, ओके, ये आपने ले लिया। इसके बाद में आप यहाँ पे कोई सा फंक्शन बनाओ, सपोज आपने दिया void msg, ये फंक्शन बनाया आपने, और यहाँ पे सिंपली आप कर दो printf और हेलो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है आपको, हेलो प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। इसको जस्ट आप सेव कर दो, ओनली क्या कर दो, इसको आप सेव कर दो। कहाँ पे सेव करोगे, सपोज आप इसको कहाँ सेव कर रहे हो, ई ड्राइव के भूमि के अंदर जाके सेव कर रहे हो, और उसका नाम आप क्या दे रहे हो, fun.c, ठीक है। ये आपने दे दिया, सेव हो गई फाइल ये आपकी। इसके बाद एक नई फाइल क्रिएट करो, ठीक है। नई फाइल का आपको जो भी नाम देना है दे दो, ठीक है। उसके अंदर सपोज अब आपको यहाँ पे stdio.h नहीं भी इंक्लूड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पर चलो, आपको जो कुछ भी इंक्लूड करनी है आपके हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दो, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पे लिखो हैश इंक्लूड, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप दो fun.c, क्या दोगे आप, fun.c दे दो, ठीक है। ये आपने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे अपना मेन फंक्शन तो जरूरी है, क्योंकि आप इसी को एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो यहाँ पे हमने दिया मेन फंक्शन, और फिर आप यहाँ पे लिखो msg, इस फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो आप देखोगे, देखो हुआ क्या है, इसको भी आपने कहाँ पे सेव किया है, ई ड्राइव की भूमि के अंदर ही सेव किया है, ठीक है। अब इसी के अंदर आप किसको इंक्लूड कर रहे हो, fun.c को। तो भूमि नाम के फोल्डर में ढूंढा जाएगा कि क्या fun.c है, हाँ है, तो इसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसको इंक्लूड कर दिया हमने। इसके बाद अब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, msg कॉल हुआ, तो msg कॉल हुआ और हेलो आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक है ना।